लोग क्या बोल रहे हैं कि एआई विल टेक योर जॉब, एआई तुम्हारी जॉब ले लेगा। क्या? एआई मेरी जॉब नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास तो जॉब ही नहीं है। क्या लेगा? घंटा मेरा, मेरे पास तो जॉब ही नहीं है ही ये नहीं। तो आज मोमेंट हो गया। लेकिन आपको एक पते की बात बताता हूँ कि एआई सिर्फ उन लोगों की जॉब्स लेगा जो कि एआई को यूज़ नहीं कर रहे और अपनी प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि वही चैट जीपीटी पे जाते हैं, सिंपल काम कर लेते हैं और एक दो चीज़ें निकलवा ली, असाइनमेंट बना ली, छापा मार लिया, ये वो। तो अगर ऐसे आप काम करोगे और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ नहीं करोगे, अगर आप स्टेप अप नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। सिर्फ उन लोगों की जॉब्स आएंगी जो एआई को अपना एज ए असिस्टेंट नहीं मानते हैं, मतलब कि अब मेरा हेल्पर है जो कि मेरी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकता है, जो कि मुझे सीखने में मदद दे सकता है। तो ये हो गया ज्ञान का टाइम। अब हम आते हैं काम पे। लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस। ओके, सो बाय द वे मैं आपको एक और नई बात बताता हूँ कि जैसे आजकल बहुत सारे नए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आ रहे हैं, एलएलएम्स। अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही ग्रोक एलएलएम मॉडल आया है जो कि ट्विटर के ओनर इलॉन मस्क ने लॉन्च किया है, जिसका ये ग्रोक 3 वर्जन आया है जो कि स्मार्टेस्ट है इसका। तो मैंने अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे मैंने इसको कहा है ड्रा इलॉन मस्क एंड सैम ऑल्डमैन प्लेइंग फुटबॉल, तो उसने एक बहुत ही कमाल सी पिक्चर इमेजिन की है। बेशक ये आपको सोकर इसको देना चाहिए था, लेकिन इसने अमेरिकन फुटबॉल और सोकर को मिक्स कर दिया और पता नहीं क्या बना दिया। सो बट आप देख सकते हैं इन दोनों की क्वालिटी जो है पिक्चर की वो बहुत ज़बरदस्त है। क्वालिटी अगर आप देखें तो बिल्कुल रियल लग रही है। सो ये काफ़ी, बाकी एल एल एम मॉडल्स का मैंने भी ट्राई किया था, लेकिन ये इमेजिनेशन इसकी ज़्यादा बेहतर है। इस पर भी डीप सर्च और थिंक का ऑप्शन है जिसमें आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। सो आज जो हम एक आपको तो जो टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ हाउ यू कैन क्रिएट एनी प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट हो, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, या पाइथन आप यूज़ करें, एआई, मशीन लर्निंग, एनीथिंग यू नेम इट। आप इस जो प्रोडक्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ इससे आप ये एक एआई एडिटर है जिससे आप कोई भी ऐप बना सकते हैं। कुछ भी प्रोजेक्ट जो भी आपके जहन में है वो आप सिंपल प्रॉम्प्ट दे के बना सकते हैं। तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊँगा। सो अब देखा जाए तो मार्केट में बहुत सारे एआई एडिटर्स हैं, जैसे कर्सर है, विंडसर्फ है, एड है और भी काफ़ी सारे हैं। लेकिन ये सबसे बेस्ट आईडीई है जो कि ओपन सोर्स है, जो कि फ्री है। ये आपको कोई नहीं बताएगा और अभी तक लोगों को इन चीज़ों का आइडिया ही नहीं है। लोग चैट जीपीटी पे जाते हैं, अपने रोज़ डेली टास्क पूरे करके या कोई रिसर्च करनी होती है या सिंपल टास्क करके चले जाते हैं। बल्कि हमें इस एआई को यूज़ करके, इन नए एजेंट्स को यूज़ करके अपने एजेंट्स बनाने चाहिए। स्टेप अप करना चाहिए भाई, कुछ करो अपना, कोई लेवल अप करो यार। लेवल लेवल की बात तो तब हो जब तू मेरे लेवल का हो, तो मेरे लेवल का ही नहीं है। और बात बात सही कहता है यार, कुछ बनाओ यार, ब्रांड बनाओ अपना। यार देखिए, अगर डिफरेंट ए आई एडिटर्स हैं, अभी ये ट्राई जो है ये ओपन सोर्स है जिसका आज मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। तो जैसे कर्सर है, अगर आप इसकी प्राइसिंग देखें तो आप खुद ही कहेंगे कि यार कोई मुफ्त में कोई चीज़ दे रहा है तो वो ले लेनी चाहिए। अगर इसका फ्री वर्जन देखें तो ये कुछ टाइम के लिए चलेगा और फिर ये एक्सपायर हो जाएगा। अगर बाकी इसका $20 पर मंथ भी है, $40 भी है, तो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन ये बेस्ट है कर्सर। लेकिन हर कोई इसका अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं आपको यहाँ पे फ्री टूल बताने लगा हूँ। इस पर आप जाके विन डाउनलोड फॉर विंडोज़ करेंगे। मेरे पास ये पहले से ही है तो मैं इसको भी खोल लेता हूँ। सो ये मेरे पास ये खुला हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें बिल्डर ऑप्शन है और चैट ऑप्शन है। बिल्डर से ये एडिट करता है और फाइल्स क्रिएट कर देता है, न्यू फाइल्स क्रिएट कर देता है, हर चीज़ बिल्कुल नए सिरे से। अब इसमें मैंने एक फ़ोल्डर ओपन किया हुआ है, टास्क रिमाइंडर, जो कि मैं एक एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूँ जो कि मुझे रिमाइंड करे कि मैंने कौन सा टास्क आज के दिन करना है और चेकलिस्ट ही बना दे, ठीक है। सो इसके लिए मैं अब आया हूँ ग्रोक के पास। ये एक नया मॉडल है जिसको आज ट्राई करेंगे। इससे हम प्लान करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताए कि हम ये एप्लीकेशन कैसे बनाएं, और वो प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट करके मैं उसको दे दूंगा अपने एआई टूल को, जो कि मुझे 0 to 100 एप्लीकेशन बनाएगा, प्रोडक्शन लेवल तक रेडी ऐप बनाएगा, जो कि मैं रन करके देख भी सकूँगा। सो लेट्स गो। सो ये प्रोमोट मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा मैं इसको डिटेल दूंगा, तो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पास करूँगा, तो जब तक कि मैं प्रोमोट लिख दूंगा फिर मैं आपको बताऊँगा। तो मैंने इसको प्रमोट दे दिया है काफ़ी लेंथी। तो मैंने इसको कहा है डिटेल प्रमोट दे, जो कि मैं अपने ए एडिटर्स को दे सकूँ, जिसमें मैंने बेसिकली ये कहा है कि एक टास्क वाली ऐप हो जिसमें यूज़र अपना टास्क देख सके, ऐड कर सके और लिस्ट बनाए और फिर उसको चेक करता रहे कि मेरा ये काम हो गया है। तो मैं ये
मेरा टास्क कंप्लीट हो गया, तो ये इसको रिमूव कर दे और डन वाले सेक्शन में ले जाए, और इसको iOS और एंड्रॉयड दोनों में यूज़ कर सकें, और वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी होता है कि हम इसको रन कर सकें। सो बेसिकली मैंने इसको क्या स्टेप बाय स्टेप प्लान दे और इसको सिंपल रखे, ज़्यादा कम्प्लेक्स ना करे, और ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस इसका अच्छा हो। सो UI UX यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस बेहतरीन हो। सो लेट्स सी कैसा रिज़ल्ट देता है ये। सो ये कुछ टाइम लेगा, और वेब पेजेस भी सर्च कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको कहा था कि डिटेल मुझे चाहिए प्रोजेक्ट, और स्टेप बाय स्टेप चाहिए, सो आई कैन गिव इट टू अनदर एडिटर ऐप। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, तब तक हम इसको स्किप करते हैं। तो इसने मुझे एक रिज़ल्ट दे दिया है, और वेरी डिटेल इसने साथ कोड भी लिख दिया है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। सो लेट्स सी। अब इसने पूरा प्रमोट मुझे दे दिया है, जो कि मैं ग्रोक 3 मॉडल यूज़ कर रहा हूँ। तो उसने स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप के साथ कोड भी दिया है, जो कि बहुत ही डिटेल्ड प्रमोट है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है। अब मैं जाऊँगा अपने एडिटर में और इसको एग्जैक्टली यही कॉपी पेस्ट करके दूँगा। और इसमें इमेजेस का भी ऑप्शन है कि इमेजेस भी दे सकता हूँ, कॉन्टेक्स्ट भी दे सकता हूँ कि क्या कौन सी फाइल यूज़ हो रही है और कैसे चल रहा है। और इसमें देख लें आप, यहाँ पर मॉडल्स भी आ रहे हैं। अभी ये क्लाउड 3.5 सॉनेट यूज़ कर रहा है। सो लेट्स सी, इंटर दबाते हैं। आप ये भी दे सकते हैं, ये कि कमांड प्रमोट जो होता है, टर्मिनल होता है, उस पर ये खुद ही ऑटो, मतलब सिर्फ एक क्लिक से ही ये कमांड रन कर देता है बैक एंड पे खुद ही, बगैर बजाय इसके कि मैं जाके उसको टाइप करूं और इसको चेकआउट करूं। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी डिटेल होने वाली है। सो लेट्स वेट एंड सी। थोड़ा ये कमांड्स रन करेगा, बेसिक फंक्शनैलिटी जो होती हैं कि फ्लटर से वो एप्लीकेशन बनाएगा, उसका पैकेज बनाएगा, एट्सेट्रा। So we shall just wait how things work out. आप देख सकते हैं कि इसने pubsec YAML फाइल बना दी है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल है, जिसमें सारी डिपेंडेंसीज होती हैं कि फ्लटर का कौन सा वर्जन इस्तेमाल हो रहा है, एट्सेट्रा। तो ये एक्सेप्ट ऑल कर दूंगा, तो इसमें ये सारी फाइल सेव हो जाएंगी जो इसने क्रिएट की हैं। सो अब ये टास्क डॉट डार्ट फाइल बनाई है इसने लिब के अंदर, जिनको फ्लटर का डेटा स्ट्रक्चर पता है कि कैसे फ्लटर की फाइल्स बनती हैं, तो वो इस बात को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो मैं फ्लटर यूज़ कर रहा हूँ एप्लीकेशन के लिए, आप कोई और लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, और उसको सिंपली प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि मुझे ये कोटलिन में बना दो, जावा में बना दो, तो वो इजीली बना देगा। हुक्म करो ये बना देगा। और ये है भी फ्री और है ओपन सोर्स। तो जब तक ये ओपन सोर्स है तब तक आप इसका फ़ायदा उठाएं। जब ये प्रीमियम हो जाएगा फिर मसले होंगे। तो मैं आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ कि बी अवेयर, कि सबसे पहले इसका फ़ायदा उठा लें, इससे पहले ये प्रीमियम हो जाए बाकी एडिटर्स की तरह। मैंने बेसिकली उसको ये कहा कि ऐप को चलाए और उसको वेब बेस्ड ब्राउज़र के थ्रू चलाए, ताकि उसको हम टेस्ट कर सकें फ्लटर रन कमांड यूज़ करके, जो कि हमें ऑप्शन देता है कि उसके एमुलेटर पे चलाना है या वेब पे चलाना है, जैसे भी चलाना है तो वो एपीके बनाएगा और उसको रन करेगा। ठीक है, सो बेसिकली इसने एक ऐप बना के दे दी है। आप देख सकते हैं इसने डिफरेंट फोल्डर्स बना दिए हैं, फाइल्स बना दिए हैं, डिफरेंट पेजेस वगैरह बना दिए हैं, हर चीज़ बना दी है। अगर हम इसको फ़िल्टर रन करें, और इसने डिफरेंट कमांड्स लगाए हैं खुद ही कमांड प्रमोट के अंदर, टर्मिनल के अंदर कमांड्स ऐड किए हैं, जैसे इसने इसको वेब बेस्ड बनाया है। ठीक है, और कुछ मैंने डीबगिंग भी किया है, एरर्स वगैरह भी इसको बताए हैं, और वेब एप्लीकेशन के तौर पे लॉन्च कर रहा हूँ। ये भी सबसे बड़ा आपको हैक बता रहा हूँ, अगर आप फ्लटर कर रहे हैं तो आप विजुअल कोड को यूज़ करके एज अपनी एप्लीकेशन को वेब बेस्ड बनाएं, और अपने वेब ब्राउज़र को यूज़ करके इसको रन करें। इसका ये फ़ायदा है कि आपको इमुलेटर वाले फजूल उस काम में नहीं पड़ना पड़ेगा, जो कि आपकी डिवाइस को ही बिल्कुल डेड कर देता है, इतना स्लो कर देता है। तो इससे अच्छा आप इसको वेब बेस्ड बनाएं और अपने ब्राउज़र पे लॉन्च करें फ्लटर रन एप्लीकेशन यूज़ करके, जो कि आपको बाद में ऑप्शन देगा कि आपने क्रोम में चलाना है या विंडोज़ में चलाना है या जैसे भी चलाना है, तो आप क्रोम वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। ठीक है, ये जो भी ब्राउज़र आपके पास इंस्टॉल है, तो ये आपको ब्राउज़र के अंदर रन करके दे देगा। सो अभी हम वेट करते हैं जितने टाइम में ये रन होता है। सो लेट्स सी। ओके, ये रन हो चुका है जैसे आप देख सकते हैं।
ये लोकल होस्ट पे रन हो रहा है और हमारी एप्लीकेशन का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार है। अगर हम इसको देखें तो ये देखें, इसने टू डू वाले रिमाइंडर्स बता दिए और कंप्लीटेड रिमाइंडर बता दिए। इसमें ऐड वाले बटन में जाके मैं अपने टास्क की डिटेल बता सकता हूँ। फॉर एग्जांपल वाचिंग फुटबॉल, ओके। मैं इसको कह सकता हूँ कि रिमाइंडर सेट करे, ठीक है। डेट टाइम बता दिए, 11:47 हुए हैं, तो मैं इसको 11:48 का कह देता हूँ कि मुझे रिमाइंड कर दे, ठीक है। और आज की डेट डाली हुई है, ठीक है। आप इसको कैलेंडर में देखें, इसने कैलेंडर का ऑप्शन भी बता दिया, डेट को एडिट भी कर सकते हैं, सेलेक्ट भी कर सकते हैं, सब कुछ ओके का सीन है, ठीक है। ऐड कर दो और यहाँ से आप टिक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। इसको दोबारा करेंगे तो ये इनकम्प्लीट है और यह कुछ हो करेगा। अब इसकी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को बेहतर बनाने में सारा काम आपकी क्रिएटिविटी पे है कि आप इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यही कमांड ज़रा बेहतर अंदाज से अपने ग्रोक को दिया है, LLM मॉडल को, कि मुझे ये ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस बेहतर करके दे अपनी एप्लीकेशन का। तो इसने सोचा है 1 मिनट के लिए और उसने टोटल आपको इंटरफेस सारा प्लान बता दिया स्टेप बाय स्टेप। इसको मैंने ये कहा है कि आप एज अ UI UX डिज़ाइनर, यानी जो कि ये एप्लीकेशंस का फ्रंट एंड डिज़ाइन करते हैं, जो डिज़ाइनर्स होते हैं, वो बन के सोच, वो एज अ डिज़ाइनर आप मुझे इसका एक्सपर्ट, UI UX एक्सपर्ट के तौर पर मुझे इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दें। ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना, ये जो वर्डिंग होती है, ये बहुत मैटर करती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में, क्योंकि आप AI से बेहतरीन काम निकलवा सकते हैं ताकि आप रिप्लेस ना हो जाएं। ये मेरी बात आप ज़रा गौर से सुनिए, ये बड़ी ज्ञान वाली बात है कि अगर आप AI को बेहतर तरीके से यूज़ नहीं कर सकेंगे तो आपको फिर आपका फ़ायदा नहीं है। आपको जो भी आप काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हो, तो अगर आपको AI को यूज़ करना ही नहीं आता सही तरीके से, वो एक ही रिज़ल्ट आपको दे ही जा रहा है, जो ना आपके एरर रिजॉल्व हो रहे हैं और आप स्टक हो गए एक लूप के अंदर, तो फ़ायदा कोई नहीं है। सो ये थोड़ा काम करेगा, फाइल्स वगैरह को एडिट करेगा, तो तब तक हम इसको ज़रा पास कर लेते हैं। तो इसने अब सारे स्टेप्स प्रोसीजर कर लिए। इसने lib.main.main.dot फाइल एडिट की है, ठीक है। उसने चेंजेस किए हैं और उसने हर चीज़ बता दी है और कि मैंने क्या क्या कितनी चेंजेस किए। 48 लाइन उसने ऐड की हैं, 9 रिमूव किए हैं और डार्क थीम भी लगाया। तो लेट्स सी। सो बेसिकली हमारी एप्लीकेशन तैयार है और इसने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी बेहतर किया है। इसने डिफरेंट लाइंस ऑफ कोड को एडिट किया है और मेन डॉट डार्क फाइल को चेंज किया है और उसमें लाइंस ऐड की हैं और रिमूव की हैं। और जो जो इंस्ट्रक्शन मैंने इसको कहा था, जैसे डार्क थीम का कहा था, ठीक है, कलर्स वगैरह का कहा था और आइकन्स का कहा था। तो इसको मैं अगर आर दबाऊँ तो ये हॉट रीस्टार्ट कर देगा हमारी एप्लीकेशन को, हम ब्राउज़र में देख सकते हैं। और ये देखें हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे खुली हुई है टास्क रिमाइंडर की, जिसमें उसने जो हमने टास्क दिया था, आपको याद हो, तो उसने अब इसका टाइम गुजर गया तो उसने रेड आइकन से शो किया कि आपका टास्क इस डेट को ड्यू था, इतने बजे था, 11:48 PM पे, जो कि मिस हो चुके हैं और आपने कंप्लीट नहीं किया। तो उसने रेड आइकन से शो किया ताकि बंदे को फील हो कि मैंने टास्क मिस कर दिया। अगर इसको मैं क्लिक करूं तो आप देखें उसने टिक का एरो भी बता दिया और उसको लाइन से काट दिया, जैसे एक प्रोफेशनल तरीके से अच्छा इंटरफेस लग रहा है। अब इसमें जाके मैं न्यू टास्क ऐड कर सकता हूँ। इसमें देखें यहाँ पे भी डार्क थीम है। सो कंप्लीटिंग, फॉर एग्जांपल कुछ भी मैं लिख सकता हूँ कि कंप्लीटिंग माय होमवर्क, लेट्स से, ठीक है। तो इसमें मैं 11:52 53 हो रहे हैं अभी टाइम, तो मैं 54 का कर देता हूँ, ठीक है। सेट रिमाइंडर, ठीक है, ऐड कर दिया, रिमाइंड कर दिया, ओके। इसका टाइम ज़रा 53 हो गए तो उसने रेड में शो कर दिया दोबारा से। अब मैं इसी तरह की रिमाइंडर लगाता हूँ 54 मिनट का। ये देखिए, इसको मैं इस तरह भी एडिट कर सकता हूँ, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है। अच्छा देखें, अभी इसमें टाइम है तो उसने इस आइकन से शो किया है, जो कि अभी टाइम है, तो उसने अभी क्लॉक वाला आइकन शो किया है। तो ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। अभी हम 1 मिनट इसको वेट करेंगे तो देखते हैं ये आइकन चेंज होता है कि नहीं। अच्छा, तो अभी 55 हो गए हैं, 54 का टाइम हमने रखा था, 11:54 का। तो ये टास्क भी गुजर गया, तो उसने रेड आइकन से शो किया कि आपका ड्यू था और ये मिस हो गया है। तो इसको आप डन कर दें तो यहाँ पे कंप्लीट टास्क 3 आ गए हैं, जो कि आप एडिट कर सकते हैं और नोटिफिकेशन भी आएगा आपको अलार्म के तौर पे। तो आप डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिक हमारी एक एप्लीकेशन थी। उम्मीद है आपको बड़ी अच्छी लगी होगी और आपने इसको फॉलो किया होगा। ये 2 पार्ट्स में वीडियो है। तो इस तरह करके आप जितना बेहतरीन उसको डिटेल प्रमोट देंगे तो उतना बेहतरीन आपके लिए ऐप डेवलप करके देगा।
और इसमें आप कुछ भी अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं। आप इमेजेस दे सकते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेहतर कर सकते हैं। कोई और ऐप है ऐसी जो कि आप बनाना चाह रहे हैं, तो आप एग्जैक्टली उसकी इमेज, जो उसका यूज़र इंटरफेस होगा, उसकी इमेज उठा के इसको दे दें तो वो क्लोन कर देगा बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सो स्टे ट्यून्ड, और मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, और यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। और प्रोग्रामिंग स्किल्स के लिए तो आपको बहुत सारे हैक्स पता लगेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि आपको एआई एडिटर्स का पता ही नहीं था कि आपको प्रोग्रामिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए और आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हर कोड आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप लर्निंग पर्पजेज़ को इसके लिए यूज़ करें और अपने लिंक्डइन और गिटहब पे इस प्रोजेक्ट्स को डालें, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह। थैंक यू, फॉलो मी फॉर मोर हैक्स। जज़ाकल्लाह।